हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सरकार कह रही है कि हम रोज़गार देने वाले हैं, हम रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार का कोई अता पता नहीं है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी सरकार ने बेरोजगारी दर के ऊपर कुछ आंकड़े जो हैं वो पेश किए, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। हम इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो इस टाइम का जो आंकड़ा है, अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ये आपके सामने 29.6% इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पहुंच चुका है, जो कि अगर हम इंडिया के एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसके कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, रूरल एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पे 29.1% है। अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे 31.3% है। और इसमें फीमेल्स में अलग अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मेल्स में अलग है, रूरल में अलग है, अर्बन एरिया में अलग है। तो मेन चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस टाइम पे एवरेज अगर हम बात करें तो 29.6% यहाँ पे है। ठीक है, ये आप देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया की मतलब न्यूज़ में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और PLFS की ये जो रिपोर्ट है, उन्होंने ये सर्वे किया है। ये आप देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में हर 3 में से एक जो यूथ है वो जॉबलेस है। ये आप देख सकते हो पूरे आंकड़े। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करी। अब विधानसभा में आपने देखा होगा कि पिछले कल उन्होंने किस तरह के क्लेम किए, बहुत सारी भर्तियां गिनवाई कि हमने ये भर्तियां कर दी हैं, वो भर्तियां हम कर चुके हैं, लेकिन फैक्ट ये है और एक्चुअल में सिचुएशन ये है। बाकी जो लोग जो एक्चुअल में तैयारी करते हैं या उनसे जो जुड़े लोग हैं वो जानते हैं कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में क्या सिचुएशन है। ये आप देख सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एक हिल स्टेट है, यहाँ पे वैसे भी आपको पता है कि प्राइवेट अगर ऑप्शन देखोगे आप, प्राइवेट जॉब के यहाँ पे ऑप्शन कम रहते हैं। लेकिन एक होता है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकार होती है उसको आप इस तरह से जज कर सकते हो कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या एफर्ट किए। तो आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, आपने लगता है कि उन्होंने एफर्ट किए? उन्होंने सिर्फ उस तरह की जॉब पे फोकस किया जहां पे आपको बिना टेस्ट के रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। 3 साल में वो एक आयोग को शुरू नहीं कर पाए जहां से मैक्सिमम क्लास 3 की जॉब एडवर्टाइज होती है। अब उस तरह की जॉब जो बिना टेस्ट के होती है, वहाँ पे हाई कोर्ट भी कह चुका है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सरकार सिर्फ उन्हीं रिक्रूटमेंट पे फोकस करना चाहती है और एक तरफ से जो रेगुलर भर्ती हैं उनको रोक दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आप पूरे आंकड़े आपके सामने आप देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमने इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी तो हम इसमें सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को सिचुएशन को थोड़ा समझना होगा कि किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। मैं इस वीडियो में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैरा वर्कर की भर्ती रोक दीजिए, आप आउटसोर्स रिक्रूटमेंट रोक दीजिए, आप जो को टर्मिनस बेसिस पे जॉब्स देते हो उनको रोक दीजिए। बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जो कि प्रोजेक्ट बेसिस हिमाचल प्रदेश में हर साल आती हैं और कुछ 4-5 साल के लिए वो जॉब होती हैं, तो उसमें आप रिक्रूटमेंट करिए। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कितनी पोस्ट ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा पोस्ट क्रिएट भी करी गई, लेकिन उन पे रिक्रूटमेंट ही नहीं हो पाई है। अगर आप कहीं भी किसी ऑफिस में जाओगे, आप पता करोगे, अभी भी मेरे पास एक आंकड़ा पहुंचा था जहां पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो कुछ एक जगह का वो पूरा डेटा था जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी जो पोस्ट है वो पिछले 10 साल से खाली है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट ही नहीं हो पाई है। मतलब वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब सरकार को यहाँ पे सोचना होगा, क्योंकि जहाँ पे सरकार हो गया, जो अधिकारी हो गया, बड़े बड़े अधिकारी हो गया,
जो ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं जहाँ पे वो डायरेक्ट रेट ऑफ रिक्रूटमेंट बना रहे हैं, जहाँ पे वो आप जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी ला रहे हैं, तो वहाँ पे उनको सोचना होगा कि किस तरह से हम रिक्रूटमेंट को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2022 से पहले बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, उसमें भी ऐसा था कि 3 से 4 हज़ार वैकेंसी क्लास 3 की हर साल एडवर्टाइज होती थी, उसमें कुछ कोर्ट केसेस में फंसती थी, और 500 से लेके 600 के बीच में ऐसा होता था कि पीएससी शिमला के माध्यम से रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाती थी। बाकी जो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट है, पैरा वर्कर की रिक्रूटमेंट है, वो साइड वाइज में आपको देखने को मिलती थी। तो उससे कम से कम ऐसा है कि किसी ना किसी तरह से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, जिनको लगता था कि हम उस सिस्टम में अपनी मेहनत से जा सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया कि आपने रेगुलर जॉब्स को ही ख़त्म कर दिया। अब इस टाइम पे आप उन जॉब्स को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं जिसका सबको वेट है, जैसे कि जेओआईटी वैकेंसी हो गया, जे इलेक्ट्रिकल हो गया, जे सिविल हो गया, एसआई की वैकेंसी हो गया, क्लर्क की वैकेंसी हो गया। तो ये वो वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी हो गया, और उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो कि मैंने यहाँ पे मिस आउट कर दी होंगी। तो इन वैकेंसी के रिगार्डिंग सरकार कुछ ना कुछ तो वैकेंसी निकाल सकती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में वैकेंसी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फिर जो सरकार के खिलाफ जो बातें फिर चलती हैं, चाहे वो यूथ में हो, चाहे किसी भी हिमाचल प्रदेश में जो भी लोग हैं, वो इसलिए है क्योंकि सरकार ने न्यू रिक्रूटमेंट करने के बजाय उन ऑप्शंस को देखा, जहाँ पे आप देखिए कि अभी जो है वो टीसीएल में मैं देख रहा था, वहाँ पे री एंगेजमेंट के जो रूल्स हैं उनमें नई अपडेशन हुई है। तो वहाँ से अंदाज़ा लगता है कि वहाँ पे अब क्या है कि स्टाफ की नई की रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे वो खेल शुरू हो जाएगा। वैसा ही आपने पटवारी भर्ती में देखा, वहाँ पे वो चीज़ें हुई। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में ये चीज़ें हो चुके हैं जहाँ की आपको जानकारी भी नहीं होगी। वहाँ पे या तो बड़ी बड़ी पोस्टें उनमें एक्सटेंशन दे दी जाती है, या तो वहाँ पे क्या होता है री एंगेजमेंट कर ली जाती है, या तो वहाँ पे डेपुटेशन से काम चला हुआ है, सेकेंडमेंट बेसिस पे काम चला हुआ है, या तो पोस्ट वहाँ पे वेकेंट है। तो यहाँ से फिर क्या होता है कि यूथ यहाँ पे सरकार को यहाँ यहीं से जज करता है कि वो चाहती नहीं है एम्प्लॉयमेंट देना, वो चाहती है कि एक पार्ट टाइम नौकरी, सरकार पार्ट टाइम नौकरी में लग जाओ जिसमें कि कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये चीज़ सरकार को समझनी होगी कि जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो उस जॉब में नहीं जाना चाहते हैं। वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग अपने जो उनके अंदर जो उन्होंने जो मेहनत की है, जो उन्होंने इतना टाइम दिया है, तो वो चाहते हैं कि उसके हिसाब से उनको जॉब मिल पाए। अब सबको तो सरकारी जॉब नहीं मिल सकती, ये भी रियलिटी है, लेकिन कम से कम आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका तो मिलेगा जिसमें आप अपना टाइम लगाओगे। लेकिन सरकार 3 साल ऑलरेडी वेस्ट कर चुकी है, एज रिलैक्सेशन देने की बात करती है, लेकिन एज रिलैक्सेशन से आप कभी भी किसी स्टूडेंट की जो पीक होती है, जिसमें वो अपनी तैयारी के पीक में होता है, वो आप उसको कभी भी वापस नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपने आंकड़े तो देख लिए, एक्चुअल में यही आंकड़े हैं और यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन चुकी है। अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन सरकार यहाँ से भी अगर कुछ नहीं करती है तो फिर ऐसा है कि आपको वेट करना होगा 2027 में जो इलेक्शन होंगे, और वहीं से फिर आगे स्थिति बदल सकती है। और वो यहाँ पे भी मैं ऐसा बोलूँगा कि बदल सकती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बदलेगी, ये चीज़ें होंगी, क्योंकि पिछली सरकार जब थी तब भी हमने सरकार के रिगार्डिंग ऐसी बातें होती हुई देखी। पहली बार था जब अपनी आंखों के सामने इलेक्शन होते हुए देखे, चुनावी रैलियां देखी, बड़े बड़े वादे होते हुए देखे। तो उसके बाद अब पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या ये राजनीति होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।